हर मर्द को रोज रात में औरत के इस एक अंग को जरूर दबाना और छूना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री बहुत खुश होती है और पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा और आपकी पत्नी आपको रोजाना खुश रखेगी। ये एक चीज दबाने के बाद अगर आपके ऊपर कहर भी आ जाए तब भी आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं जाएगी और घर में हमेशा सुख शांति का भी वास होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे दबाकर छूने से हर मर्द अमीर बन सकता है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और ये जन्मों जन्मों का बंधन होता है। एक बार जो भी इस रिश्ते में बंध जाता है वो जीवन भर इसे निभाता है। इसलिए हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की सभी जरूरतों को पूरा करें और पत्नी को संतुष्ट करें, और स्त्री को भी अपने पति के सभी शारीरिक एवं मानसिक जरूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी दोनों अपने जीवन में खुश रहते हैं और जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि रोज रात में औरत के इस एक अंग को दबाकर छूने से पति अमीर कैसे बनता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें झेल रहा था। वो लाख मेहनत कर रहा था, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो जानता था कि अगर उसे विवाह करना है तो उसे कुछ अलग करना होगा, लेकिन जब वो कोई काम करता तो उसमें उसका मन नहीं लगता और अंत में वो फिर से मोची का काम करने लगता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो बेचारा मोची नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। उसी समय राजा के दरबार से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि राजा के दरबार में ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ लोग वहां जा रहे हैं और कुछ लोग वहां से लौट रहे हैं। उसने एक व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि राजा के दरबार में कवि सम्मेलन होने वाला है। जो भी अपनी प्रतिभा दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर मोची को बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगा कि उसने तो कभी अपने जीवन में राजा को देखा ही नहीं है। राजा कैसे होते हैं, ये सोचकर वो बेचैन हो गया और राजा के दरबार को चल दिया। कुछ घंटों बाद राजा दरबार में पहुंचने वाले थे। जब राजा आए तो उसने उनका सुंदर चेहरा देखा और बहुत प्रभावित हुआ। राजा के दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहां खाने पीने की भी व्यवस्था थी। मोची ने भी अपना पेट भर लिया। फिर उसने सोचा कि अब कवि सम्मेलन को ध्यान से सुनना चाहिए। सभी कवि अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। दरबार में मौजूद सभी लोग बहुत ध्यान से उनकी प्रस्तुति सुन रहे थे, लेकिन मोची का मन नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसका जीवन ऐसे ही बिना शादी के बीत जाएगा। क्या उसकी शादी होगी या नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सभी लोगों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। राजा ने उन्हें इनाम देना शुरू किया। जिन लोगों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और राजा को प्रसन्न किया था, उन्हें विशेष इनाम मिला। राजा ने एक व्यक्ति से कहा कि वो अपने बारे में कुछ बताए। उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये सुनकर मोची को प्रेरणा मिली कि बिना शादी के भी कोई अपनी प्रतिभा दिखा सकता है और आगे बढ़ सकता है। मोची ने सोचा कि अगर वह भी अपनी प्रतिभा दिखाए तो उसे भी सफलता मिल सकती है। लेकिन कुछ ही देर में उसके मन में उठे विचार समाप्त हो गए और वो फिर से अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि उनका बेटा इतनी देर कहाँ था। माता पिता ने उसे डांटा और उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम इसी तरह घूमते फिरते रहे तो तुम्हारी शादी जल्दी नहीं हो पाएगी। शादी करने के लिए तुम्हें अपना स्वभाव ठीक करना होगा और ये काम छोड़कर दूसरा काम करना होगा, क्योंकि इस का से अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। मोची ने जवाब देते हुए कहा, नहीं पिताजी, अब तो मैं यही काम करूंगा। फिर वो पूरी मेहनत से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे उसने तरह तरह की जूतियां बनानी शुरू कर दी। एक दिन वो राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, मैं एक मोची हूं और मैं बहुत सुंदर जूतियां बनाता हूं।
अगर आपके रानी के लिए जुतियां बनवानी हो तो मुझे बताइए, मैं बहुत कम दाम में जुतियां बना दूंगा। राजा ने कहा, मेरे पास पहले से ही कई कुशल मोची हैं जो बहुत सुंदर जुतियां बनाते हैं। इस पर मोची ने अपनी बनाई हुई जुतियां राजा को दिखाई और कहा, हे महाराज, मैं इतनी सुंदर जुतियां बना सकता हूं। क्या आपके दरबार में पहले जो भी मोची है उन्होंने इतनी सुंदर जूतियां बनाई हैं? राजा उसकी जूतियों को देखकर हैरान रह गए। जूतियों का डिजाइन बहुत सुंदर और अनोखा था। राजा ने कहा, है मोची, तुम्हें कल फिर से मेरे दरबार में आना होगा। मोची बोला, ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वो अपने माता पिता के पास लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तुरंत एक वैद्य के पास पहुंचा, लेकिन वैद्य वहां नहीं थे। बेचारा मोची बहुत परेशान हो गया क्योंकि आसपास कोई और वैद्य भी नहीं था। उसकी मां की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरे दिन वैद्य जी जब आए तो मोची उन्हें लेकर अपनी मां के पास पहुंचा और उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मां ठीक हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मां घर में भोजन बनाती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो जाती तो वे लोग भूखे रह जाते थे। कभी पिता भोजन बनाते और कभी मोची खुद बनाता। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मोची राजा के दरबार में जाना भूल गया। एक दिन रानी राजा से कहती है, हे राजा, मुझे एक जोड़ी जूती बनवानी है, ऐसी जूती जो इस पूरे राज्य में किसी के पास ना हो। राजा ने उत्तर दिया, रानी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो जूतियां है उनसे भी अधिक सुंदर मैं जूतियां बनवा दूंगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैं उस मोची को बुलाता हूं जिसने मुझे कई सुंदर सुंदर जूतियां दिखाई थी। राजा ने मोची को दरबार में बुलाया और उसे रानी के पैरों का नाप दिया। जब मोची पैरों का नाप लेकर जूती बनने के लिए जाने लगा तो राजा ने कहा, के लिए जाने लगा है मोची, तुझे याद रखना चाहिए कि अगर जूती की डिजाइन में कोई गड़बड़ हुई, माप में कोई कमी आई या किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई और मेरी रानी को जूती पसंद नहीं आई तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। यह सुनकर मोची घबरा गया और सोचने लगा कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो राजा सच में मेरा सिर काट देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोची ने पूरी लगन से जूती तैयार कर ली। जब वो जूती लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही रानी ने जूती देखी वो हंसने लगी और बोली, हे मोची, ये सच में बहुत सुंदर जूती है। ये सुनकर मोची को सुकून मिला और उसने कहा, हे रानी, मैं क्या बताऊं, मैं तो हर दिन सुंदर सुंदर जूतियां बनाता हूं, तरह तरह के काम भी करता हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे नकार देते हैं और बहुत कम पैसे देते हैं। रानी ने मोची को इनाम स्वरूप कुछ पैसे दिए और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक पति पत्नी खड़े थे। जब मोची उनके पास पहुंचा तो उसने पूछा, बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? वो बेचारा पति कहने लगा, हे भाई मोची, मेरे पास बहुत सारे पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पत्नी के एक जूती बना दो। बदले में मैं तुम्हारा एक काम कर सकता हूं। मोची ने पूछा, बताइए वो कौन सा काम है? पति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूं। मुझे पता है कि अब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। अगर तुम मेरी पत्नी के लिए जूती बना दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह करवाने का पूरा प्रबंध करूंगा। यह सुनकर मोची बहुत खुश हुआ और बोला, हे भाई, बिना पैसे लिए ही मैं तुम्हारी पत्नी के लिए जूती बना दूंगा, लेकिन तुम मेरे विवाह का इंतजाम जरूर करना। मोची ने जूती बनाकर उसे दे दी, लेकिन वो आदमी फिर कभी लौट कर नहीं आया। मोची ने उसका पता ठिकाना भी नहीं पूछा था, जिसकी वजह से वो अब घबराने लगा और सोचने लगा, मेरे साथ तो छल हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान प्रेम में पड़ जाता है तो उसे सही और गलत का होश नहीं रहता। मोची को अब विवाह की बहुत चिंता होने लगी थी। उसे लगने लगा
कि अगर उसका विवाह हो गया तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोची के पास अब कुछ पैसे भी आने लगे थे। एक दिन वह एक सन्यासी से मिला और उसने कहा, हे सन्यासी, कृपया मेरे भाग्य को देखिए। क्या मेरे भाग्य में पत्नी की प्राप्ति होगी? क्या मेरा विवाह होगा या नहीं? सन्यासी ने कहा, हे मोची, तेरी शादी अवश्य होगी। तेरे भाग्य को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मोची को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, नहीं, आप मेरे हाथ की रेखाएं देखकर बताइए। सन्यासी ने उसका हाथ देखा और कहा, तेरे भाग्य में पत्नी की प्राप्ति निश्चित है और तेरा विवाह जल्द ही होने वाला है। यह सुनकर मोची बहुत खुश हो गया और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तभी सन्यासी ने कहा, पर रुको, विवाह के बाद तेरे जीवन में गरीबी आएगी। यह सुनकर मोची परेशान हो गया और बोला, लेकिन मेरे जीवन में गरीबी कैसे आएगी? आप मुझे इसका कारण बताइए ताकि मैं कोई उपाय कर सकूं। सन्यासी ने उत्तर दिया, इसका उपाय मेरे पास नहीं है। अब मोची घबरा गया और सोचने लगा, अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मैं गरीब बन जाऊंगा और अगर विवाह ना करूं तो जीवन अधूरा रहेगा। पर उसने अपने मन को समझाया और तय किया कि उसे विवाह कर ही लेना चाहिए। वो यही सोच रहा था कि तभी उसकी मां का निधन हो गया। मां के गुजर जाने के बाद मोची बहुत दुखी रहने लगा। उसने सोचा, अब तो मुझे खुद ही भोजन बनाना पड़ेगा। पिता वृद्ध हो चुके हैं, वे भोजन नहीं बना पाएंगे। अब मोची और ज्यादा बेचैन होने लगा। वो हर हाल में विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव में कोई भी उसकी शादी करवाने को तैयार नहीं था। एक दिन वो जंगल में गया। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को लकड़ियां बटोरते देखा और वो मोहित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं लकड़ियां बटोरकर अपना जीवन व्यतीत करती हूं। मोची ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? स्त्री ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और कोई मुझसे शादी भी नहीं करता। मोची सोचने लगा, यही सही समय है, मुझे इसी से विवाह कर लेना चाहिए। वो स्त्री से बोला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? स्त्री ने मना कर दिया और कहा, अगर तुम मेरे बारे में जान जाओगे तो तुम मुझसे विवाह कभी नहीं करोगे। तभी वो मोची कहने लगा कि बताओ, आखिर तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानना चाहता? आखिर तुम कौन हो? तभी वो कहने लगी कि अगर तुम मुझसे विवाह कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन ठीक से नहीं बीतेगा, क्योंकि एक साधु का यही श्राप है। वो कहता है, आखिर एक साधु ने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तभी वो कहती है, उस साधु से मैंने विवाह नहीं किया था। वो साधु कहता था कि तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। इसी वजह से उस साधु ने मुझे श्राप दिया। मोची कहने लगा, है स्त्री, चाहे साधु ने तुम्हें श्राप क्यों ना दिया हो, मैं तो तुझसे विवाह जरूर करूंगा। और मोची उससे विवाह करने के लिए उसे घर भी लाया और अपने पिता को ये बात बताई। पिता मान गए और कहा, कोई बात नहीं, तुम इससे विवाह कर लो। और वे दोनों विवाह कर लेते हैं। वो स्त्री भी जानती थी कि मैं अपनी जवानी की जिंदगी लेकर क्या करूंगी, कैसे बिताऊंगी, और वे शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मोची के घर में पहले से ज्यादा खर्चे होने लगे। मोची धीरे धीरे काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि उसे शर्म आती थी। वो सोच रहा था कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी। बेचारा एक मोची का काम किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। अब उसे याद आया कि शादी होने से पहले वो सन्यासी कह रहा था कि यदि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में दुर्दशा बनी रहेगी और तुम गरीब हो जाओगे। अब वो धीरे धीरे उस सन्यासी को ढूंढने लगा, लेकिन वो सन्यासी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। चलते चलते एक दिन जंगल में उसे एक साधु दिखाई दिया जो उसी के गांव का था, लेकिन अब वो दूसरे गांव में जाकर बस गया था और वहां लोगों को ठगता था।
मोची कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु ने कहा, बताओ, क्या बात करनी है? मोची बोला, एक सन्यासी ने मुझे कहा था कि यदि मेरी शादी हो जाती है तो मेरे जीवन में दुर्दशा बनी रहेगी और मैं गरीब हो जाऊंगा। और सच में मेरी शादी हो गई और मैं गरीब ही हो गया। अब आप ही बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बेचारा साधु ये बात सुनकर मन ही मन हंसने लगा और सोचने लगा कि कैसा मूर्ख आदमी है, शादी होने से भला गरीबी कैसे आ सकती है। उसने कहा, हे भाई, तुम पहले क्या काम करते थे? मोची ने बताया, पहले मैं मोची का काम किया करता था। साधु ने दोबारा पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? मोची बोला, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। साधु ने पूछा, क्यों नहीं कर रहे हो? जब तुम्हारी शादी हो गई तो काम करना क्यों बंद कर दिया? मोची बोला, देखो, पहले मैं मोची का काम करता था, लेकिन मेरी नजर में वो काम छोटा है और लोग उसमें तरह तरह की शिकायतें करते हैं। जब मेरी शादी हो गई तो मेरे लिए एक सुंदर पत्नी आ गई। अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं मोची का काम करूंगा? इसी वजह से शर्म के मारे मैंने मोची का काम ही बंद कर दिया, ताकि मेरी पत्नी मेरे बारे में गलत विचार न बनाए। साधु समझ चुका था कि ये आदमी सच में बहुत ज्यादा मूर्ख है और साथ ही इससे आज मैं बहुत सारा पैसा ठग सकता हूं। साधु ने सोचा, इसकी बीमारी भी मैंने पकड़ ली है। इसकी असली समस्या यही है कि अगर ये मोची का काम करेगा तो इसके घर में दिन ब दिन पैसे आएंगे और ये समझेगा कि मैं अमीर होता जा रहा हूं। उसने कहा, हे भाई, जरा अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारे भाग्य को देखना चाहता हूं। वो ढोंगी साधु उसके हाथ की रेखाएं देखने लगा और फिर अचानक डराने के अंदाज में बोल पड़ा, हे मोची, तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि इससे बचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सुनते ही मोची उसके पीछे दौड़ा और कहने लगा, हे साधु, जैसे भी करके मुझे बचा लो। साधु ने कहा, हे भाई, मैं तो तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। मोची बोला, बताओ, कितना खर्च होगा? साधु ने कहा, देखो, तुम्हारी पत्नी के पास जो गहने हैं वे मुझे लाकर दे दो तो मैं उतने में ही उपाय कर दूंगा। क्योंकि तुम गरीब हो, नहीं तो मैं किसी की मदद भी नहीं करता। लेकिन इस बात को किसी से मत कहना, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी मत बताना। अगर तुम्हारी पत्नी को पता चला तो वो भी तुमसे नाराज हो जाएगी। इसलिए तुम चुपचाप मुझे गहने लाकर दे दो। मोची कहने लगा, हे साधु, तुम ये कैसे कह सकते हो? अगर मैं गहने मांगने जाऊंगा तो वो मुझे मना कर देगी और पूछेगी भी। साधु ने कहा, तुम्हें धोखे से लेने हैं, चोरी से लेने हैं। मोची बोला, ठीक है, मैं जैसे तैसे चोरी से ले लूंगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, पहले गहने लेकर आओ। और उसने अपनी ठगी की जगह बताई। रात के समय में मोची अपने पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी बहुत नाराज थी और दुखी भी थी, क्योंकि मोची के घर में अब खाने पीने की दिक्कतें भी थी और वह अपने संगत और विचार को बदल नहीं रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। जब उसकी पत्नी सो गई तब वो चुपचाप उसके गहने चुराकर उस साधु को दे आया। साधु ने कहा, हे मोची, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम करोगे या नहीं? मोची बोला, हे महाराज, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। पहले आप बताए तो सही। साधु ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो कल से ही अमीर बनना शुरू हो जाओगे। तुम्हें 2 का करने होंगे। मोची बोला, बताओ वे 2 काम क्या है? साधु ने कहा, पहला काम यह है, तुम्हें रोज रात में अपनी पत्नी का एक विशेष अंग को दबाकर छूना होगा, तभी तुम अमीर बन जाओगे। दूसरा काम यह है कि कल से ही तुम फिर से मोची का काम शुरू कर दो। अगर तुम ये दोनों काम करोगे तो धीरे धीरे अमीर बन जाओगे। मोची कहने लगा, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती है। साधु बोला, शर्म को दूर कर दो और हर रात ये काम करना। भले ही तुम्हारी पत्नी लाख मना करे, लेकिन उसकी बात मत सुनना। अगर तुम ऐसा करते रहे तो निश्चित ही अमीर बन जाओगे। उसके कान में उसने वो बात बताई।
और कहा कि ये जरूर करना। इसके बाद वो साधु वहां से चला गया। साधु जानता था कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है और उसके गहने अब उसके पास है। उसने सोचा कि एक दिन वो वहां जाएगा और उसकी पत्नी को मोहित कर लेगा। वो गहने दिखाकर उसे अपने से विवाह करने के लिए मना लेगा। क्योंकि मोची रोज रात को अपनी पत्नी को परेशान करता था, उसकी पत्नी उससे तंग आ जाएगी और अंततः साधु से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोची हर रात अपनी पत्नी को परेशान करता था। पत्नी इस बात को जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। धीरे धीरे मोची ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। पत्नी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, पहले ये काम नहीं करता था, भले ही ये मुझे परेशान करता है, लेकिन अब ये काम तो कर रहा है। समय बीतता गया और दोनों के बीच प्रेम भी बढ़ता गया। एक दिन राजकुमारी मोची के दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, हे मोची, मुझे जूती बनवानी है। ये सुनकर मोची बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को प्यार से बुलाया और कहा, हे पत्नी, मेरे पास आओ। उसकी पत्नी आई और मोची ने उसे पानी लाने को कहा। उसने राजकुमारी को बैठने के लिए भी कहा। राजकुमारी ने जब उनके प्रेम को देखा तो वो बहुत खुश हुई और सोचने लगी, इन दोनों के बीच कितना गहरा प्रेम है। मेरे पति राजा तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते और ना ही उनके पास मेरे लिए समय है। उन दोनों के प्रेम को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो मोची से कहने लगी, हे मोची, तुम अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम कैसे करते हो? मोची हंसकर बोला, महारानी, मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूं, ये तो वही बता सकती है। आप चाहे तो उससे पूछ सकती है। राजकुमारी बोली, पूछने की क्या जरूरत है, ये तो मुझे खुद ही दिख रहा है। इसके बाद वो राजमहल वापस चली गई। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से कहा, हे राजन, हमसे अच्छा तो ये मोची है। वो अपने पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश है। उनकी प्रेम को देखकर मेरी आंखें भर आई। आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। फिर राजा ने सोचा, आखिर मोची ऐसा क्या करता है जिससे उसकी पत्नी उससे इतना अधिक प्रेम करती है। उसने अपने दरबार में मोची को बुलाया और पूछा, हे मोची, क्या ये सच है कि तुम अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते हो? मोची ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूं और हमेशा करता ही रहूंगा। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। राजा ने पूछा, परंतु तुम इतने अमीर कैसे बन रहे हो? मोची ने उत्तर दिया, हे महाराज, अमीरी का एक ही कारण है। रोज रात को मैं अपनी पत्नी के एक विशेष अंग को दबाकर छूता हूं, जिससे मैं अमीर बनता जा रहा हूं। यह तरीका मुझे एक साधु ने बताया था। मैं उस साधु का धन्यवाद देना चाहता हूं, परंतु वो अब लुप्त हो चुका है। ये बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। ये बात दासी को भी पता चली। दासी जानती थी कि मोची की पत्नी वास्तव में उससे प्रेम नहीं करती, क्योंकि अगर वो प्रेम करती तो अपने हाथों में चूड़ियां पहनती, लेकिन उसने कभी चूड़ियां नहीं पहनी थी। दासी ने राजा से कहा, हे महाराज, मोची आपको धोखा दे रहा है। अगर वो उससे प्रेम करती तो वो अपने हाथों में चूड़ियां जरूर पहनती, लेकिन उसके हाथों में कोई चूड़ियां नहीं है। राजा सोच में पड़ गया और बोला, हे दासी, क्या सच में जो स्त्रियां चूड़ी नहीं पहनती वे अपने पति से प्रेम नहीं करती? दासी बोली, जी महाराज, चूड़ियां सुहागन स्त्रियों का प्रतीक होती है। यदि कोई स्त्री चूड़ी नहीं पहन रही है तो उसका मतलब है कि वो अपने पति को सुहाग के रूप में नहीं मानती। राजा ये सुनकर बेचैन हो गया। उसने सोचा, हमें कैसे पता चलेगा कि मोची की पत्नी वास्तव में मोची से प्रेम करती है या नहीं? दासी ने सुझाव दिया, हे राजा, इसे जानने का एक तरीका है। आप मोची की पत्नी को अपने दरबार में बुलवाइए और उससे कहिए कि वो आज रात अपने पति को मार दे। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा और अपनी रानी बना लूंगा। यदि वो अपने पति से प्रेम करती होगी तो वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो यदि प्रेम नहीं करेगी तो वो आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह ये भी पता चल जाएगा
कि वो मोची से इतनी परेशान क्यों है और चूड़ियां क्यों नहीं पहनती। राजा को ये बात उचित लगी। उसने दासी को मोची की पत्नी के पास भेजा। दासी मोची के घर गई और पूछा, हे मोची, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मोची बोला, हे दासी, मेरी पत्नी से क्या काम है? तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? दासी बोली, हे मोची, मैं तुम्हारी पत्नी की सुंदरता देखना चाहती हूं और तुम्हारे प्रेम के बारे में जानना चाहती हूं। मोची ने कहा, ठीक है, जाओ, मेरी पत्नी अंदर बैठी होगी। दासी अंदर गई और बोली, हे मोची की पत्नी, राजा ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। मोची की पत्नी खड़ी हो गई और बोली, हे दासी, बताओ, राजा ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? दासी ने कहा, राजा ने कहा है कि तुम इस मोची के साथ अपना जीवन विधवा जैसी क्यों जी रही हो। यदि तुम राजा से विवाह कर लो तो राजा तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने हाथों से चूड़ियां क्यों निकाल दी है? मोची की पत्नी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, हे दासी, मैं क्या कहूं? यदि ये सच है कि राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मैं राजा की पत्नी जरूर बनूंगी, और जब मैं राजा की पत्नी बन जाऊंगी तो तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी। और वो कहने लगी कि मोची में कोई कमी नहीं है। मोची के पास खाने पीने की हर चीज है, लेकिन उसकी एक गंदी आदत है जिससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। वो हर रात मेरा एक अंग दबाकर छूता है, जिससे मुझे बहुत शर्म आती है। एक पति अगर अपनी पत्नी के पैर दबाता और छूता है तो गांव और समाज क्या कहेगा? पत्नी को ही पति के पैर छूने और दबाने चाहिए, लेकिन वो उल्टा ही करता है। जब मैं उसे मना करती हूं तब भी वो नहीं मानता और कहता है, तू क्यों मना करती है? इससे तो हमें धन की प्राप्ति होगी और धन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इससे धन की बढ़ोतरी कैसे होगी? इस कारण मैं बहुत परेशान हूं और उससे अलग होना चाहती हूं। मैं दूसरा विवाह करना चाहती हूं, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता। अगर राजा मुझे से विवाह करने के लिए तैयार होंगे तो मैं रात के समय बिना बताए भाग जाऊंगी। ये सुनकर दासी राजा के दरबार में पहुंचती है और सारी बातें बता देती है। राजा ये सुनकर कहते हैं, अगर पत्नी के पैर दबाने और छूने से धन की प्राप्ति होती है तो मैं भी ऐसा करना शुरू कर दूंगा। दोस्तों मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब